आवाज़ नहीं आ रही? अच्छा ठीक है। हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। बच्चों, रेलवे ग्रुप डी को अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा अगर बच्चों के कमेंट सब मैं कहूँ कि पिछले कुछ टाइम में सबसे ज़्यादा कोई चीज़ आ रही थी तो वो ग्रुप डी के लिए आ रही थी कि सर ग्रुप डी में क्या होगा, कोई केस की वजह से इसका कोई अपडेट है क्या, इसका एग्ज़ाम होगा भी या नहीं होगा, या केस में लज तो नहीं जाएगी भर्ती। ऐसे बहुत सारा बच्चों को डर लग रहा है। और ये केस क्या है? केस है आईटीआई और 10th के बीच। आईटीआई वाले बच्चों ने डाल रखा है कि 10th वाले बच्चों को मौका क्यों दिया जा रहा है। आईटीआई तो हमारी है, मतलब सॉरी ग्रुप डी की जॉब तो हमारे लिए होनी चाहिए, क्योंकि आपने इतने दिनों से उस पर नोटिस चिपका के रखा कि इस बार ग्रुप डी की वैकेंसी आईटीआई से आने वाली है। ये उनका तर्क है, ठीक है। और पहले भी 2018 में जब ये भर्ती आई, उस 2019 में लेटेस्ट, तो उससे पहले भी आईटीआई से ही हुआ करती थी। बीच में वो 2019 में आपने खत्म कर दिया, पर ठीक है। और फिर लास्ट में नोटिस भी डाला कि चलो 19 ही हमने ले लिया ऐसा, पर आगे से हम ये भर्ती आईटीआई से लेंगे। तो ये, और फिर आप लास्ट में आकर के दोनों को मौका दे दिया आपने। तो अब इससे आईटीआई वालों को नुकसान ये हो रहा है कि अब 10th करने वाला बच्चा तो ज़्यादा होता है, अब आईटीआई करने वाला बच्चा कम होता है, और कम में कंपटीशन उन लड़ेंगे तो सीधी सी बात है ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, ज़्यादा चांसेस रहेंगे किसके लगने के, उनके। लेकिन अगर वो ओपन कंपटीशन में लड़े तो यहाँ 12th वाला भी भरेगा, ग्रेजुएट वाला भी भरेगा, 10th वाला तो भरेगा ही भरेगा। अब उनसे उनको कंपटीशन लड़ना थोड़ा दिक्कत वाली बात है, क्योंकि वो ऐसे सीजीएल वाले भी होंगे उसमें, है ना, जिनकी उधर नहीं लगी, जिधर तो इधर ही ट्राई करते हैं सब लोग। तो वो वाला एक इशू है, इस वजह से वो कोर्ट में लेकर के गए आईटीआई वाले बच्चे। और आईटीआई में अभी चल क्या रहा है बच्चों? तो अभी चल इतना रहा है कि 26 जुलाई को केस की डेट लगी है। अब इस पे बात करेंगे कि भैया केस का जो डिसीजन आए क्या आएगा, कैसा आएगा, वो सबको ऑलमोस्ट पता ही है। वे ठीक है, ऐसे बच्चों को अगर 10th वाले बच्चों को अगर वो भर्ती हो चुकी है एक बार, तो दोबारा से उससे निकाला जाए तो ये थोड़ा सा मतलब मुश्किल ही चांसेस का लगता है कि इनके 10th वालों को बाहर रख दिया जाएगा। ये मैं एक साफ सुथरी बात बता रहा हूँ, ना आईटीआई वालों के लिए बता रहा हूँ, ना 10th वालों के लिए बता रहा हूँ। रेलवे ने डिसीजन लिया है, अब कोर्ट इस पे क्या ये डिसीजन ले लेगा नहीं 10th वालों को मौका मत दीजिए? अगर ऐसा लिया तो फिर पहले क्यों दे दिया था? पहले भी तो 10th वालों ने इस पे एग्जाम दिया था, और वो 10th वाले भी तो जॉब ही कर रहे हैं। तो ऐसे तो कोई ट्रेनिंग करने के बाद उनको भी समस्या नहीं आ रही है कि वो कर ही नहीं पाएंगे उसको, और वो नहीं कर पाते तो फिर तो उनको सबको घर भेज देना चाहिए था अब तक रेलवे को। तो ये सारी चीजें मतलब हो सकता है ऐसे तर्क रहें, ठीक है। और अब आगे की बात कर लेते हैं कि भाई अब क्या क्या चांसेस हैं, थोड़ा बता दूं। पहले बता दूं क्योंकि 10th है, केवल 10th है, इस वजह से इसमें फॉर्म कितने आए हैं आप देखिए। अगर मैं इसमें फॉर्म की काउंटिंग करूंगा, 1,08,22,423 फॉर्म आए हैं। 1,08,00,000 फॉर्म कितने में आपको मालूम है कि भाई 32,000 वैकेंसीज के लिए 1,08,00,000 फॉर्म का आना अपने आप में बड़ी चीज है ना। अब इन सारे बच्चों को अगर मैं इसमें आईटीआई का देखूं तो आईटीआई के तो इसमें चंद बच्चे होंगे, कुछ लाख बच्चे होंगे बस। तो फिर तो कंपटीशन एकदम से कम हो जाएगा। तो फिर अधिकतर बच्चा तो 10th वाला है, जो नॉन आईटीआई वाला है, नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड वाला है। तो इतने सारे बच्चों को क्या कोर्ट इग्नोर कर सकता है? तो ये अपने आप में थोड़ी सोचने वाली बात है। जो बच्चे बहुत ज्यादा आश्वस्त होकर के बैठे हैं तो थोड़ा उम्मीदों को हो सकता है इस वजह से झटका लग सकता है। इसमें कोई मतलब कोई संदेह नहीं है, क्योंकि अगर आप तार्किक होकर के सोचोगे तो फिर ये सारे पॉइंट जो मैं आपको बता पा रहा हूं तो ये मैं उस हिसाब से न्यूट्रल होकर के सोच करके बता रहा हूं, ठीक है। अभी क्या ग्रुप डी का एग्जाम केस में अटका है? तो ग्रुप डी का एग्जाम केस की वजह से अटका है? नहीं भाई, ऐसा तो किसी तरह का कोई दूर दूर तक नहीं है, क्योंकि जो आपका ग्रेजुएट लेवल की डेट आई है एनटीपीसी की, अब बच्चे कह रहे हैं ग्रेजुएट लेवल की आ गई, ग्रुप डी की नहीं आई। मेरे भाई ये एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल की आई है, मैंने मान ली, अभी तो पर इसके बाद अंडर ग्रेजुएट लेवल की आएगी। अभी जब अंडर, अब मैं कहूं कि भाई ग्रेजुएट लेवल की भी आ गई, अंडर ग्रेजुएट लेवल की भी आ गई, ग्रुप डी की नहीं आई,
वैसे भी ग्रुप डी इन सबके बाद का है, तो फिर भी नहीं कहना चाहिए आपको अगर उन दोनों की भी आ गई, दोनों एनटीपीसी की एक साथ दे दी होगी। पर मेरे भाई अभी तो एनटीपीसी की डेट बच रही है, अंडर ग्रेजुएट लेवल वाले की, 12th वाले की, तो फिर इसकी डेट आ भी कैसे जाएगी? ये तो फॉर्म सबसे बाद में आए थे, तो इसका तो कोई एग्जाम केस वेस की वजह से तो अभी नहीं अटका है, किसी वजह से नहीं अटका है, वो अभी उसका क्रम चल रहा है। अब वो क्रम पे आ जाएगा। क्या 26 जुलाई, अब कोर्ट की डेट लगी हुई है कि 26 जुलाई को डिसीजन होगा। डिसीजन भी कोई बात नहीं है, बस सुनवाई है। और सुनवाई तो भैया कोई पहली सुनवाई थोड़ी है, ऐसे पहले भी लग चुकी है डेट। 26 को फैसला आएगा, इसमें भी कोई वो नहीं है भाई पक्का कि 26 को आ जाएगा। आगे भी पता लगे कि 2-3 महीने की फिर बाद की डेट दे दी, फिर पता लगे और बाद की दे दी, तो ये तो केस है, लंबा चलता रहेगा। इधर ऐसा बेटा ऐसे पहले होता था कि अगर किसी भर्ती को केस में फंसाना होता था तो उसको डाल दो, फिर भर्ती पे स्टे लग जाता था। अब भर्ती नहीं चल रही है, फिर जब पहले केस फाइनल होगा तब भर्ती को स्टार्ट किया जाता था। तो ऐसे लगभग स्टेटों में तो हर भर्ती पे ऐसा होने लगा था। ठीक है, तो फिर इसका सीधा सीधा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने ये निकाला सॉल्यूशन कि भाई अब भर्ती प्रक्रिया को चालू रखो। कम से कम जो इससे बच्चे जिन्होंने फॉर्म भरा है, जो इस उम्मीद से बैठे हैं कि वो प्रभावित तो नहीं होंगे, जो सेलेक्ट हो जाएंगे। जो केस का फैसला आएगा उनको एक ज्वाइनिंग लेटर इस बात का दे दो कि भैया अगर केस का अंतिम डिसीजन आपको मान्य होगा, चाहे आपको नौकरी से निकाला जाए या ना निकाला जाए, वह अंतिम निर्णय के तहत आपको ये ज्वाइनिंग लेटर दिया जा रहा है, केस चलता रहता है। तो अब इस तरह की कोई समस्या ही नहीं है कि केस जब तक फाइनल नहीं होगा तब तक ये भर्ती नहीं होगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इस बात को दिमाग से सबसे पहले निकालें। तो केस क्या है? केस मैं आपको बता ही चुका हूं, आईटीआई वर्सेस 10th, ओनली 10th या नॉन टेक या टेक वाला का वर्सेस है। तो उसका क्या चल रहा है बता दिया है, अभी डेट्स लगी हुई हैं, ऐसे तो वो लगे ही जा रही हैं। तो अभी कोई आप कहो कि कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव, तो अभी किसी तरह का कुछ भी नहीं है। ठीक है, और क्यों नहीं 10th वाले बाहर हो सकते, उसका मैंने तर्क के आधार पर बात कही है। अगर आपका भी तार्क दिमाग चलता हो तो आप सोच सकते हो, और किसी को यह लगता हो नहीं जी आप गलत कह रहे हो, तो भाई मेरे को गलत कहिए, फिर आप अपने फेवर के हिसाब से कुछ डिसीजन सोच लीजिए। ठीक है, तो आपको जो सही लगता हो। तो ग्रुप डी का एग्जाम कब हो सकता है? तो ग्रुप डी का एग्जाम, अगर मैं आपको, देखो ये फैक्ट वाली बात है अभी जो बताऊंगा आपको, कि ग्रुप डी का एग्जाम अगर आप देखो कि जो एनटीपीसी की मैं बात करूं, जिसका एग्जाम 5 जून से, एनटीपीसी का एग्जाम कब है? एनटीपीसी का एग्जाम है 5 जून से 24 जून। ठीक है, अब इसमें तो होना नहीं, जून में तो होना नहीं है, क्योंकि इसके बाद एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का होगा और उसमें भी 2-4 दिन का अंतर रहेगा। हो सकता है वो जून में ही लास्ट में शुरू हो जाए, हो सकता है वो जुलाई की शुरुआत में शुरू हो। और जितने फॉर्म इसमें थे लगभग उतने उसमें 4-5 लाख का अंतर है, 60 लाख के आसपास दोनों में फॉर्म है, तो इतने दिन वो भी चलेगा एग्जाम। तो ऐसे समझ लीजिए अगर जुलाई में शुरू हुआ तो जुलाई 25 जुलाई तक तो खा ही जाएगा। अब जुलाई के लास्ट में शुरू हो सकता है क्या ग्रुप डी? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि उसके बाद सिर्फ ग्रुप डी एग्जाम बचा है। और चूंकि ये 1,20,00,000 का ये भी एग्जाम करा रहे हैं एनटीपीसी के थ्रू, वो 62 लाख है और वो शायद 58 लाख है, इन दोनों को जोड़ दूं तो 1,20,00,000 बच्चों का फॉर्म एग्जाम करा रहे हैं दोनों एनटीपीसी मिला के। तो ग्रुप डी का इस वजह से नहीं अटकेगा कि जैसे बच्चे कहते हैं कि सर वो तो 1 करोड़ फॉर्म है तो इसके लिए तो अलग ही स्ट्रक्चर चाहिएगा। हाँ इतना हो सकता है भाई, वो 32 दिन चलेगा एग्जाम, 16 दिन तो ग्रेजुएट लेवल और ये 17 दिन चल जाएगा अंडर ग्रेजुएट लेवल, क्योंकि इसके फॉर्म थोड़े से ज्यादा हैं 4-5 लाख, तो इसका 17-18 दिन चल जाएगा। और दोनों को जोड़ दूं तो वो ग्रुप डी का इतने दिन चलेगा, तो करीब 30-32 दिन ग्रुप डी का एग्जाम चलेगा। ये आपको देखने में लग रहा है कि सर ये तो 19 दिन है या 20 दिन है, तो पर इनमें बीच में एक आध गैप भी है, तो इसलिए 16 डेज एग्जाम कराया जाएगा। ठीक है, अब आप कहो कि सर ये कंफर्म कैसे पता चलेगा कि कब से एग्जाम है? अभी मैं एक चीज आपको दिखाता हूं कि भाई देखो टीसीएस ही एग्जाम कराता है, हाँ, और टीसीएस भी मत कराओ,
लैब्स के द्वारा एग्जाम होता है। अगर टीसीएस भी कराएगा तो टीसीएस की अपनी लैब नहीं है, वो भी किसी से कॉन्ट्रैक्ट करता है, किसी अलग अलग कंपनियों से जाकर के, वो कंपनी उनसे लैब वालों से, प्राइवेट लैब वालों से कांटेक्ट करती हैं और तब जाके एग्जाम कंडक्ट होते हैं। ठीक है। और गवर्नमेंट या भर्ती बोर्ड या जो भी कुछ है वो उन कंपनियों के थ्रू एग्जाम कराता है, टीसीएस के थ्रू कराए, या टीसीएस भी मैं क्यों कहूंगा इसमें, वो एक और थर्ड पार्टी होती है। टीसीएस तो एग्जाम सेटल की और उनकी रिजल्ट देने की जिम्मेदारी होती है। ठीक है। तो वो एक और कंपनी होती है जो एग्जाम कराने वाली, ये कंडक्ट कराने वाली है, जो भी है, टीसीएस हो या जो भी है। कुल मिलाकर के अब मैं आपसे बोलूं कि भाई 5 जून 24 जून